रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी लोग प्रेम से भगवान का जय घोष करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो इसकी आवाज कम रखेंगे। आज इस पवित्र दंतेश्वर धाम में भगवान के सानिध्य में आज हम सभी लोग बैठे हैं और पूज्य शंकर महाराज जी, उनके सुपुत्र, आप सभी आए यहाँ पर, कुटुंबीजन, परिवारजन। और आज इस पावन मास, जैसा पूज्य गुरु जी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और समापन की ओर आ रहा है। आज शिवरात्रि का समय है और इस पावन मास के इस पावन दिवस पर शनिवार की दिन है और हम सबको अवसर मिल रहा है हम सब के आराध्य भगवान शिव की कथा सुनने का। भगवान शिव के अनेक अनेक रूप हम जानते हैं, अनेक अनेक भाव हम जानते हैं और उन्हीं रूपों में, उन्हीं भावों में आज हम प्रयास करेंगे कि लगभग 1-1.5 घंटे के बीच में जैसा भगवान की महिमा हो, जैसी भगवान की कृपा हो, तो हम कुछ ऐसा सुन पाएं जिससे हम अपने जीवन में कुछ नया धारण कर पाएं, अपने जीवन को और अच्छा बना पाएं। तो आइए सबसे पहले भगवान की इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के कुछ नाम का गुणगान करते हैं। आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, सुंदरकांड का पाठ आप सभी लोगों ने सुना है और उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से हैं तो आपके अंदर वो चैतन्यता आई है यहाँ बैठने के साथ। तो आइए भगवान का नाम बहुत धीरे धीरे मीठे भाव से गाएंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। अब देखिए, ऐसा है कि लगभग मेरी आदत ऐसी है जब मैं कथाएं सुनाता हूँ कि कथा जब हो तो श्रवण के समय श्रवण करें, वाचन के समय वाचन करें, है ना। और भगवान के नाम का जब कीर्तन होता है, उद्घोष होता है, तो हमें उसका गान करना है। तो शास्त्र कहते हैं कि हमें कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए जब कीर्तन हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो। तो शास्त्र सुनाते हैं कि जितना बड़ा मुंह हम भोजन करने के लिए खोलते हैं, उतना ही बड़ा मुंह हमें भजन करने के लिए भी खोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भोजन किसके द्वारा प्रदत्त है? वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो उतना ही बड़ा मुंह हम खोलते हैं तो उसका आनंद भी हमको प्राप्त होता है। तो प्रेम से सभी लोग गाएंगे। कोई भी ऐसे हाथ बंद करके नहीं बैठेगा, हाथ खोल करके बैठेगा। इन दोनों तालियों का प्रयोग करेगा और अपना लाभ करेगा। क्या शब्द है? अभी थोड़ा रुक के बजाएंगे, है ना। क्या शब्द है? कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं, आयो शरण। तो शब्द का अर्थ क्या है कि हम भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं और आप हमको तारो।
तारो का मतलब क्या है? आप हमारा उद्धार करो, आप हम पर कृपा करो, ठीक है। और भगवान का वास कहाँ पर है? कैलाश पर्वत, मूल कैलाश। उसके भी कथा सुनते हैं कि कैसे कैलाश पर्वत का उद्गम होता है, और उसी कैलाश का हम ध्यान कर रहे हैं। और भगवान शिव के स्थल पर बैठ करके सभी लोग प्रेम के साथ, है ना, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी बोल तार तार, आयो शरण, धीरे बताएंगे, धीरे धीरे, है ना, आयो शरण तिहारी बोल तार तार और थोड़ा सा और बड़ा करो, थोड़ा और बड़ा करो, आनंद आएगा। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो नमो, आयो शरण तिहारी बोले, आयो शरण। और क्या कहोगे भगवान से? भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, देखो ये वो गाएगा जिसको भगवान की कृपा से मिला है कुछ भी, है ना, ये उनके लिए है, उनके लिए नहीं है जो सोचते हैं हमें हमारी मेहनत से मिला, हमारे कर्मों से मिला। जो भी यहाँ बैठकर ये सोचता है हमको जो भी प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये शब्द उनके लिए है। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें उन्हें तूने वरदान दे दिया। क्यों? क्यों है भगवान से? भगवान क्यों हमको दे रहे हैं इतना कुछ? भगवान क्यों हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं? क्यों? बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार, आयो शरण कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार हो। पहला निवास, पहला स्थल आप लोगों ने सुना कि भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पर रहते हैं। किसी को पता है कि भगवान का एक दूसरा और स्थल है जहां पर भगवान रहते हैं? किसी को पता है नाम? और कोई नाम? वो नाम है शमशान का। और काशी भी, अगर आप काशी का संकल्प उठाओ तो क्या बोलते हैं? महाशमशान क्षेत्रे। तो भगवान कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। और शमशान में क्या होता है? राख ही राख होती है। तो क्या कहते हो भगवान से? बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जब हम माथे में भभूति लगाते हैं तो कितनी बड़ी भभूति होती है? वो जरा सी भभूति होती है। और कहाँ से निकलती है? चुटकी से निकलती है ना। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चुपती भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है ओमकार तू, है ओमकार तू, आयो शरण तिहारी बोल तार तार
निवासी नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी बोले कार कार हो। आयो शरण तिहारी बोले कार कार हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तालियों में आवाज आनी चाहिए, तालियों में आवाज। ओम नमः शिवाय 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 ओम। तालियों में जोर। ओम नमः शिवाय 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 ओम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप लोगों का क्या हुआ है? साथ में शरीर के साथ मन भी शुद्ध हुआ, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है कि जब आप गाते हो तो आपका शरीर के साथ मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र होती है। क्योंकि जब आप बोलते हो तो सबसे पहले कौन सुनता है उसको? उसके आपके दोनों कान ही सुनते हैं, आप ही स्वयं सुनते हो जब आप बोलते हो। तो आइए प्रवेश करते हैं श्री कैलाश में। और जैसा मैंने आपसे कहा कि श्री कैलाश जहाँ भगवान शिव रहते हैं, शास्त्र तो अनेक अनेक प्रकार से भगवान शिव की महिमा गाते हैं और पूछते हैं कि भगवान शिव की महिमा कौन गा सकता है? क्या किसी के अंदर सामर्थ्य है? क्या कोई सामर्थ्यवान है जो भगवान शिव की महिमा गा पाए? क्या अनेक अनेक शारदाएं, क्या अनेक अनेक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि, सनत सुजाति इत्यादि, अत्रि वशिष्ठ पुलस्त पुलह कृतु भृगु अंगिरा इत्यादि, क्या कोई ऐसे ऋषि हैं? क्या स्वयं माँ पार्वती हैं? क्या भगवान विष्णु हैं जो भगवान शिव की महिमा पूर्ण रूप से गा पाए? तो शास्त्र कहता है नहीं 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 नहीं। शिव ऐसे हैं जिनको आप जितना गाओ, जितना ध्याओ उतना ही कम, लेकिन दुर्लभता के साथ वो उतने ही सुलभ भी हैं। क्योंकि इसीलिए असंख्य असंख्य समय से, असंख्य असंख्य कालों से हम भगवान की महिमा गा रहे हैं। और भगवान शिव ऐसे हैं। भगवान विष्णु की जब आप कथा सुनो तो वहां तो देवता पहुंचते हैं, दानव नहीं पहुंचते, दैत्य नहीं पहुंचते, राक्षस नहीं पहुंचते, कुछ कुछ श्रेणी नहीं पहुंचती। लेकिन भगवान महादेव ऐसे हैं कि उनके यहाँ हर कोई जना आकर के पहुंचता है। वहाँ मानव भी है, वहाँ दानव भी है, वहाँ देवता भी है। हर किसी को भगवान अंगीकार करके बैठते हैं। तो आज भगवान श्री कैलाश शास्त्रों के आधार पर तो कथा इस प्रकार से आरंभ हुई कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का जब उदय हुआ और जब दोनों अपने मूल की ओर जाने लगे तो एक विशेष बहुत विशाल प्रकाश का स्तंभ उनको नजर आया।
और जब उस प्रकाश स्तंभ में एक जना ऊपर और एक जना जब नीचे की ओर, एक अधर ऊर्ध्व की ओर गया, तो उनको उनका मूल मालूम नहीं पड़ा। जब मूल मालूम नहीं पड़ा और अपने मूल में जाकर के, स्वयं के मूल में जाकर के जब उन्होंने इसकी खोज करी और शरण में गए अपने हृदय के अंदर में, तो उनको भगवान श्री शिव का दर्शन हुआ। और भगवान शिव का दर्शन कैसा हुआ? भगवान शिव का दर्शन श्री कैलाश रूप में हुआ। श्री कैलाश, आज तो त्रिवष्टभ भूमि जिसको आज की भाषा में तिब्बत कहा जाता है, वहां पर श्री कैलाश विराजमान है। मानस सरोवर 122 किलोमीटर लंबी चौड़ी झील है। दक्षिण दिशा की ओर श्री कैलाश है, उत्तर दिशा की ओर मानधाता पर्वत है। लेकिन शास्त्र एक बात और कहता है कि श्री कैलाश एक नहीं है, श्री कैलाश 10 प्रकार के हैं। 5 कैलाश उत्तर भारत में है और 5 कैलाश दक्षिण भारत में है। तो अगर हम शिव पुराण के आधार पर कथा करें तो शिव पुराण में तो श्री नारद जी ब्रह्मा जी से सारी कथा सुन रहे हैं। अनेक अनेक और भी सूत सौनक जी तो कथा सुना ही रहे नैमिषारण्य क्षेत्र में। लेकिन यहाँ जब श्री नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उत्तर करते हैं कि उत्तर भारत में 5 कैलाश, और उन 5 कैलाशों में प्रथम नाम श्री कैलाश का और द्वितीय नाम है आदि कैलाश का। आदि कैलाश, अब उत्तराखंड की भूमि में जाओ और उत्तराखंड की भूमि में थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ो तो वहां पे एक ओम पर्वत आता है। एक पर्वत कैसा है? जो ओम आकार से है, दिखता ही ओम आकार है। और उससे ही थोड़ा सा पूर्व वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको श्री कैलाश के आदि कैलाश का दर्शन होगा। तीसरा कैलाश पूछते हैं कि तीसरा कैलाश कहाँ है? तो उसी के उत्तराखंड के और थोड़ा बाएं की ओर बढ़ेंगे तो देवभूमि के नाम से प्रतिष्ठित दूसरा क्षेत्र जिसको हिमाचल कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है, वहां पर 3 श्री कैलाश विराजमान हैं जिनके नाम है श्री मणि महेश, श्री किन्नर कैलाश और श्री खंड कैलाश। ये दुर्गम यात्राएं हैं, सुलभ यात्रा नहीं है। इस प्रकार से 5 कैलाश बोले गए। अब सर्वप्रथम श्री कैलाश की बारी जब आई और आप सबके पास खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मोबाइल होते हैं और जब आप उन श्री कैलाश का दर्शन करो तो दर्शन करके कैसा उनका दर्शन होता है? वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं श्री शिवलिंग रूप में। आदि दर्शन, आदि शिवलिंग, प्रथम शिवलिंग इस समस्त ब्रह्मांड में जो प्रकट हुआ वो श्री कैलाश रूप में प्रकट हुआ। जैसे आप शिवलिंग देखते हैं, भगवान शिव हैं, लिंग रूप है, नीचे शक्ति है, जलधारा है। ऐसे ही जो श्री कैलाश हैं जो 8,500 मीटर के रूप में विराजमान हैं, आप देखेंगे विशाल श्री शिव है, लिंग है, नीचे जलधारा है, बीच में अर्धोधारा है और त्रिपुंड भगवान के विराजमान हैं। शिव शक्ति रूप से भगवान श्री कैलाश विराज रहे हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत में अगर आप चले जाओ, कुछ लोग अगर दक्षिण भारत से परिचित हो, दक्षिण भारत की यात्रा अगर करते हो तो दक्षिण भारत में भी 5 कैलाश बोले गए। उन 5 कैलाशों में से एक नाम है श्री जम्बकेश्वर महादेव का, दूसरा नाम है श्री नटराजनेश्वर का, चिदम्बरम में स्थित है, और 3 कैलाश और बोले गए श्री अरुणाचलेश्वर, श्री कालाहस्ती और श्री एक अंबरनाथ। इस प्रकार से दक्षिण में 5 कैलाश, उत्तर में 5 कैलाश, ऐसे 10 कैलाश तो सुन लिए। और 10 कैलाशों के बाद पुनः श्री नारद जी यहाँ पे ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हमने और भी बात सुनी है कि भगवान शिव के और भी अनेक स्थल हैं, और भी अनेक प्राकट्य स्थल हैं। उन स्थलों के बारे में भी कुछ सूक्ष्म में चर्चा करिए कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो आज आप लोगों को मैं प्रयास करूंगा कि लगभग जो 60 मिनट मेरा शेष बचा है उस 60 मिनट में आप लोगों को मैं 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए वो कथा सूक्ष्म में सुनाऊं। और वो कथा कैसी है? वो कथा कोटि रुद्र संहिता के अनुसार शिव पुराण के आधार पर आप लोगों को सुना रहा हूं। तो 12 ज्योतिर्लिंग तो आप लोगों ने सबने सुने ही होंगे, और लगभग कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कोई नहीं बैठे हैं। एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो बहुतों ने किया होगा किसी न किसी रूप से। तो चलिए, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र गाते हो तो उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम आता है श्री सोमनाथ का। और सोमनाथ जी कहां पर हैं? सौराष्ट्र सोमनाथम चा। सौराष्ट्र का अर्थ है गुजरात की वह भूमि, प्रभास क्षेत्र की भूमि जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। उस क्षेत्र की महिमा के बारे में वर्णन हो रहा है कि सोमनाथ भगवान कैसे प्रकट हुए। देखो, जब हम नाम सुनते हैं किसी का तो उस नाम के साथ हम लोग स्वयं भी प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आप जो कथाएं सुन रहे हो ना,
भले ही आप वहां पर भौतिक रूप से, पांच भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वहां नहीं पहुंचे हो, लेकिन आप मन से अगर चिंतन करो तो उसका पुण्य भी आपको उतना ही प्राप्त हो जाएगा। यहां पर पुनः चर्चा कर रहे हैं, पुनः चर्चा करके बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मनु शतरूपा हुए, मनु शतरूपा की 5 संतानें हुए। इन 5 संतानों में स्वयंभुव मनु, तानपाद, प्रियव्रत इत्यादि हुए, देवहूति, आकुति, प्रसूति हुए। और उनकी संतान परंपराओं का वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि दक्ष की पुत्रियां हुई, अनेक अनेक पुत्रियां हुई, और उन 27 पुत्रियों का विवाह करा दिया गया श्री चंद्रमा के साथ। और उन चंद्रमा के साथ जब विवाह हुआ तो चंद्रमा का विशेष जो प्रेम है उन 27 पत्नियों से नहीं रहा, केवल एक ही पत्नी से रहा, उनका नाम था रोहिणी जी। रोहिणी जी के साथ जब उनका प्रेम बहुत आगे बढ़ा तो अन्य 26 जो पत्नियां हैं वो सब दक्ष प्रजापति अपने पिता के पास जाकर के कहती हैं कि आपने हमारा विवाह कैसे के साथ कराया कि हमारा प्रेम बराबर नहीं बैठता है। तो दक्ष प्रजापति ने यहाँ पे चंद्रमा को बुलाकर के समझाया कि अगर तू इन बेटियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करेगा तो मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। लेकिन चंद्रमा नहीं मानते हैं, और ना मानने के कारण दक्ष प्रजापति चंद्रमा को राजक्षयमा रोग का श्राप दे देते हैं। जब उनको वो श्राप लगा तो श्राप लगने के कारण वो क्षय को प्राप्त हुए। जैसे आप अभी जो चंद्रमा की तिथि देखते हैं, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, ये पूर्व में ऐसा नहीं था। शास्त्र सुनाते हैं चंद्रमा पूर्ण रूप से, जैसे पूर्णिमा की तिथि में भगवान का दर्शन होता है, ऐसे ही चंद्रमा का दर्शन नित्य होता था। लेकिन जब चंद्रमा की तिथि घटने बढ़ने लगी और चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा तो चंद्रमा गए भगवान महादेव की शरण में, और महादेव की शरण में जाकर के सर्वप्रथम पार्थिव पूजन उन्होंने आरंभ किया। पार्थिव पूजन आप लोगों ने सुना होगा, मिट्टी मृतिका के साथ पार्थिव बनाए जाते हैं, उनका अनेक अनेक भांति से पूजन किया जाता है। तो पार्थिव पूजन स्वयं श्री चंद्रमा के साथ की, चंद्रमा के द्वारा किया गया। और पंचाक्षरी मंत्र नमः मह शिवाय, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इस पंचाक्षरी मंत्र का उन्होंने गान किया, और गान करने के साथ उन्होंने एक विशेष पदार्थ के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते रहे, और वो विशेष पदार्थ था दुग्ध, दूध। नित्य भगवान चंद्रमा भगवान महादेव का दूध से अभिषेक करते, और दूध से अभिषेक करके उपवास करते, नियम संयम से रहते, और पंचाक्षरी का जाप करते। अनेक अनेक समय बीता, अनेक अनेक समय बीतने के बाद स्वयं भगवान महादेव प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के आशीष देते हैं, और चंद्रमा पुनः आकर के स्थित होते हैं। जिस स्थल पर स्वयं श्री चंद्रमा ने तपस्या करी, वो तपस्या क्या कहलाई? वो तपस्या कहलाई, तपस्या में जहां भगवान का दर्शन हुआ, श्री सोमनाथ जी। सोमनाथ जी का अगर आप दर्शन करने आज जाओ तो समुद्र के किनारे वहां मंदिर है। आज जो लिंग है वो लिंग तो दूसरा हो गया है, लेकिन जो क्षेत्र है, जो स्थल है, वो वैसे की वैसे ही है। जो प्राचीन स्थल है वो वैसे ही की वैसे ही है। यहाँ पर एक फलश्रुति और बताई गई। वो फलश्रुति ये बताई गई कि अगर हमारे मन में किसी प्रकार की अशांति है, हमारे मन में अगर किसी प्रकार का अवसाद है, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता है, तो अगर हम भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हैं, दुग्धा अभिषेक करते हैं, तो हमारे मन का जो कलेश है वो कम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कभी कभी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हमारा मन अशांत है, तो कभी आप मंदिर आ रहे हो, या अगर आपके घर में भगवान श्री शिव शिवलिंग रूप से विराजमान है, तो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री सोमनाथ जी का प्रतिष्ठा हुई। दूसरा प्रतिष्ठा आगे सुनाते हैं, और दूसरी प्रतिष्ठा ले जाकर के तुरंत उनकी कथा पहुंच जाती है एक दक्षिण भारत में एक स्थल की ओर, और सुना रहे हैं क्या कि जब भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, वो तो आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा कि जब भगवान शिव और पार्वती जी का जब विवाह हुआ तो उनकी संतान हुई, और संतान होने में प्रथम संतान हुई श्री कार्तिकेय जी, षडमुख कार्तिकेय जी। तारकासुर को मारने के लिए वो प्रकट हुए, और कार्तिकेय जी की बाद दूसरी संतान उत्पन्न हुई। दूसरी संतान कौन सी थी? श्री गणेश जी। श्री गणेश जी उत्पन्न हुए। धीरे धीरे करके जब दोनों बड़े हो गए
तो आज नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के कहते हैं माँ पार्वती से कि हे माँ पार्वती, आपके दोनों बालक बड़े हो गए हैं, अब आप इनकी विवाह की चिंता करिए। तो पार्वती जी कहती हैं कि मुझे चिंता तो है, लेकिन मुझे कोई उचित वर नहीं मिल रहा है। कोई उचित वर मिले तो मैं, उचित वधू मिले तो उचित वधू के साथ मैं इनका विवाह कर दूं। तो श्री नारद जी कहते हैं मुझे मालूम है 2 बेटियों के बारे में, वो 2 बेटियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनका विवाह आप इन दोनों के साथ कर दीजिए। तो यहां पर माँ पार्वती कहती हैं अच्छा ठीक है। जैसे रिद्धि सिद्धि से बात पूछी तो रिद्धि सिद्धि ने कहा भैया अगर विवाह करना है तो श्रेष्ठता जिसके अंदर ज्यादा होगी उन्हीं के संग हम विवाह करेंगे। श्रेष्ठता का अर्थ क्या है? जो सबसे श्रेष्ठ होगा। और श्रेष्ठ का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? श्रेष्ठ का अर्थ होता है जो धीमान है। धीमान का अर्थ क्या है? जो बुद्धि से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता शास्त्र में वयोवृद्धता नहीं दिखाई गई कि आप अगर उम्र से बड़े हैं, आयु से बड़े हैं, तो एक अलग स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठता किस बात की है? ज्ञान वृद्ध अगर आप हैं, अगर आप बुद्धि से श्रेष्ठ हैं, ज्ञान से श्रेष्ठ हैं, तो आपको धीमान कहलाया गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है? तो नारद जी के आधार पर वहां पे घोषणा कर दी गई कि पृथ्वी की जो परिक्रमा लगा करके, प्रदक्षिणा करके सर्वप्रथम पहुंचेगा, उसका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कर दिया जाएगा। घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद श्री कार्तिकेय जी सबसे पहले उठे और कार्तिकेय जी ने अपना वाहन उठाया। क्या नाम है उनके वाहन का? क्या नाम है? मयूर, है ना। भगवान श्री कार्तिकेय जी मयूर पर विराजमान होते हैं। और मयूर कैसे? सुंदर दिखने वाले, त्वरित गति, शीघ्र चलने वाले। तो भगवान कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठे और मयूर पर बैठ करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी आरंभ करी। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी आरंभ करी। और इधर कौन बचे? श्री गणेश जी बचे। श्री गणेश जी ने कहा भैया मेरा बड़ा भैया तो वाहन से चला गया, अपने मयूर से चला गया, मेरा वाहन कहाँ है? तो देखा उनका एक छोटा सा वाहन नीचे बैठा हुआ था। उनके वाहन का नाम क्या है? मूषक। उन्होंने कहा कि अगर मैं मूषक पर बैठकर प्रदक्षिणा करूंगा तो कितने साल लग जाएंगे, ना जाने कब पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो पाएगी। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। वो युक्ति क्या सोची कि पृथ्वी कौन है? पृथ्वी वो है जो हमें धारण करती है। पृथ्वी कौन है जो हमें क्षमा करती है? पृथ्वी कौन है जिनके ऊपर हम पूरा संपूर्ण जीवन जी देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती। तो वो स्वरूप क्या है? वो स्वरूप उनका है जो मां रूपिणी है। जो माँ होती, जो जननी होती है, उसके अंदर ये स्वभाव होता है कि उसका बालक उसका हित करे अहित करे, उसको पूछे ना पूछे, लेकिन माँ हमेशा अपनी संतान का मंगल चाहती है, हमेशा अपने शिशु को आशीर्वाद देती है, कभी भी उसका अहित नहीं करती। और दूसरा उन्होंने फिर एक युक्ति सोची। युक्ति क्या सोची कि इस माँ के साथ धारण करने वाला ये जो पुरुष है, ये जो सृष्टि है, ये कौन है? ये शिव स्वरूप है। तो उन्होंने माता और पिता शिव और पार्वती जी को केंद्र में बिठाया और केंद्र में बिठा करके उनकी प्रदक्षिणा करनी आरंभ करी, परिक्रमा करनी आरंभ करी। एक परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा कर दी। परिक्रमा करके बैठ गए। पार्वती जी को क्या लगा? पार्वती जी को लगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, यात्रा करने जा रहा है, तो यात्रा करने से पूर्व मेरी परिक्रमा कर रहा होगा। तो जब गणेश जी को उन्होंने बैठे हुए देखा तो पार्वती जी कहती हैं कि बेटा तुझे जाना नहीं है पृथ्वी की परिक्रमा करने? तो गणेश जी कहते हैं अरे देखो अभी अभी तो मैंने परिक्रमा करी है, अभी अभी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से भी जो श्रेष्ठ माँ है, जो जनक जननी है, उनकी मैंने परिक्रमा करी है। जैसे ही ये शब्द सुना तो वहां पे समस्त देवी देवता प्रकट हो गए और कहा कि आप बुद्धि में श्रेष्ठ माने जाएंगे, अग्रगणनीय माने जाएंगे, अग्र पूजक माने जाएंगे। और श्री गणेश जी का विवाह कर दिया गया किनके साथ? रिद्धि और सिद्धि के साथ। यहां तो विवाह हो गया। और अब दूसरी बारी किसकी थी? दूसरी बारी थी कार्तिकेय जी की। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए और जब परिक्रमा करके पहुंचे तो वो देखते हैं क्या कि श्री गणेश जी का तो विवाह हो गया। अब कार्तिकेय जी क्या करें? तो कार्तिकेय जी रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के श्री कैलाश को वो छोड़ देते हैं और छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर पहुंचते हैं। और दक्षिण भारत में वो उस क्षेत्र में जाते हैं जहां पर पवित्र कृष्णा नदी बह रही है।
भीषण जंगल है और उस भीषण जंगल में सह्याद्री पर्वतों की श्रृंखला है। उस सह्याद्री पर्वतों की श्रृंखला में बैठकर जाकर के घोर तपस्या करते हैं। बच्चे अगर हमारे 2 हो, 3 हो, 4 हो, बच्चों के मन में ये बात आ सकती है कि माता पिता का व्यवहार हमारे लिए अनुकूल नहीं है। कैसा है कि किसी को वो अच्छा मानते हैं, किसी को वो अच्छा नहीं मानते। बच्चों के मन में भाव आ सकता है, लेकिन जो माता पिता हैं उनका जो व्यवहार है अपने समस्त संतानों के लिए एक सा ही होता है, समस्त समतापूर्ण ही होता है। जैसे ही माँ पार्वती जी को लगा कि मेरा बेटा तो चला गया मुझसे दूर, तो माँ पार्वती जी शिव जी को ले जाकर के पहुंचते हैं उस क्षेत्र में जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होकर के तपस्या कर रहे थे। जैसे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और देखते हैं श्री कार्तिकेय वहां पर हैं, तो सोचते हैं यहाँ पर कि अगर हम इस रूप में उनसे मिलने गए तो हो सकता है कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि साधारण भील और भीलनी का रूप धारण करके वो वहीं रह करके श्री कार्तिकेय जी की सेवा करने लगे। उनको दूध पिलाते, भोजन कराते, फल फूल इत्यादि उनको करते, उनकी सेवा करते। बहुत दिनों के बाद जाकर के कार्तिकेय जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि ये जो हमारा भरण पोषण कर रहे थे, ये भरण पोषण कौन कर रहे थे? हमारे स्वयं के माता पिता, जो स्वयं श्री शिव पार्वती है। और वही शिव पार्वती जी वहीं आकर के स्थित हो गए, जिस क्षेत्र का नाम पड़ा श्री मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? मल्लिकार्जुन। जब आप कथा सुनते हो ना, ये कथा कैसी है? ये कथा आपको सुलभता से प्राप्त हुई। कथा कैसी है कि कभी आप, भगवान भी ऐसे ही प्राप्त होते हैं, याद रखना। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भक्ति भगवंत गुरु, ये सब आपको सुलभता से, सुलभता का मतलब ये है ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही कब प्राप्त होते हैं? कि जब आपका ध्यान, जब आपका मन और आपका समर्पण पूरा हो। क्योंकि शास्त्र कहता है पुरुषार्थ से संसार मिलता है, मेहनत से संसार मिलता है, भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान किससे मिलते हैं? प्रार्थना से मिलते हैं। प्रार्थना से संसार नहीं प्राप्त हो पाएगा। आप सुबह बैठो और सुबह बैठ करके घर में सोचो कि आज मुझको पैसा मिल जाए, मैं बैठे बैठे सारा काम हो जाए, तो वो संभव नहीं है। संसार में पुरुषार्थ और ईश्वर के लिए प्रार्थना। और इस रूप से श्री कार्तिकेय जी स्थित होकर के, और आज अगर आप मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ तो उनका दर्शन कैसा है? उनका दर्शन छोटे रूप में, श्री शिव पार्वती रूप में वो वहां पर विराजमान है। तो इस रूप से श्री मल्लिकार्जुन स्थित हो गया। उसी से थोड़ा सा दक्षिण की ओर अगर आप बढ़ोगे और दक्षिण की ओर आप पढ़ोगे, भारत की अंतिम सीमा की ओर चले जाओगे, तो आपने एक बहुत सुंदर कथा, क्योंकि मैं सामने भी देख रहा हूँ श्री रामचरितमानस यहाँ पर विराज रही हैं और रामचरितमानस का अखंड पाठ भी करते आ रहे हो, तो आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री राम जब लंका विजय करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्या कि मैं अपने इष्ट का तो ध्यान करूं, अपने इष्ट को तो पूज कर जाऊं। तो भगवान श्री राम के इष्ट कौन है? कौन है उनके इष्ट? श्री शिव हैं। और श्री शिव के इष्ट कौन है? श्री राम है। तो आज भगवान सोच रहे हैं कि मैं पुनः भगवान श्री शिव का पूजन करूं। तो शिव का पूजन कैसे करें? शिव के पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए? तो यहाँ पर पुनः शास्त्र दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी सामग्री नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, तो जिस स्थल पर आप हो उस स्थल की पवित्र मिट्टी को आप इकट्ठा कर लो। जिस भी स्थल पर हो उस स्थल की पवित्र मिट्टी को इकट्ठा करके आप उसको शिवाकार दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? ये शब्द इसलिए दोहराया मैंने क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं, उनके 2 आकार हैं। 2 आकार, एक आकार है उनका निराकार, एक आकार है उनका साकार। केवल भगवान शिव ऐसे हैं। आप देवी भागवत सुनो, श्रीमद् भागवत सुनो, भगवान विष्णु के विविध अवतार सुनो, भगवती के विविध अवतार सुनो, लेकिन भगवान शिव की जब चर्चा आएगी 2 दर्शन आपको होंगे। 2 दर्शन, एक साकार और दूसरा दर्शन निराकार। साकार दर्शन क्या है? साकार दर्शन ऐसा है भगवान शिव का
चलो दर्शन बाद में सुनाते हैं, पहले ये पूछते हैं कि भगवान शिव का दर्शन अगर हम करते हैं चित्र में, मूर्ति में, मंदिरों में, घर में, कहीं पर भी, तो भगवान शिव का वर्ण कैसा है? वर्ण का हो सकता है मेरी हिंदी कुछ जटिल हो, आपको हो सकता है मेरी कुछ हिंदी समझ में नहीं आ रही हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो अपना दाहिना हाथ उठाइएगा, वो पूछिएगा कि शब्द का अर्थ क्या है, जरूर से आप लोगों को बता दूंगा। तो भगवान शिव का अगर आप दर्शन करने जाते हो तो भगवान शिव कैसे रंग के नजर आते हैं? कैसे रंग के? रंग कैसा है? वर्ण कैसा है? और हाँ, नीला और सफेद। और कोई रंग है? दो ही रंगों में हम मानते हैं ऐसा। लेकिन जो भगवान शिव का मूल आभा है, नीला रंग भी अच्छा है उत्तर, लेकिन वो विशेष अवतार के साथ उन्होंने उसको धारण किया। लेकिन जब हम भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो बहुत बहुत एक आम चलने वाला मंत्र, हर किसी के मुख में आने वाला मंत्र जो आप बोल रहे थे, क्या था? कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी भवम भवानी। तो हम भगवान शिव को जानने जा रहे हैं कि भगवान शिव कैसे हैं। तो कहते हैं कर्पूर गौरम। सुंदर एक शब्द होता है, उस सुंदरता की जो सीमा पार कर जाए। सुंदर तो हम संसार में हम सब अपने को सुंदर ही मानते हैं, हमारे आगे पीछे कोई सुंदर हमसे नहीं है, हम सोचते हैं हम ही सुंदर हैं। लेकिन सुंदरता की सीमा जहां पर खत्म होती है वहां पर भगवान शिव का सौंदर्य, भगवान शिव की आभा आरंभ होती है। उनको देख करके भगवान विष्णु मोहित हैं, और जो माया जिनसे खुद माया प्रकट हुई है, स्वयं भगवान विष्णु, वो भी भगवान शिव को देख करके मोहित हो जाते हैं। इतने इतने सुंदर भगवान श्री शिव हैं। और उनके मुख का दर्शन करो तो उनके मुख कितने हैं? एक मुख नहीं, दो मुख नहीं, तीन मुख नहीं, चार मुख नहीं, कितने हैं? 5 मुख हैं। सज्ञोजात उनका मुख है, तत्पुरुष उनका मुख है, अघोर उनका मुख है, ईशान उनका मुख है, वामदेव उनका मुख है। अनेक अनेक रूप से उनके दर्शन किए जाते हैं। और ये दर्शन कैसे हैं? और भगवान कैसे छोटे नहीं दिख रहे हैं, विशाल भगवान हैं, तीखे उनके नेत्र हैं, जटाएं उनकी फैली हुई हैं, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा के संग गंगा विराजमान है, त्रिपुंड धारण किए हैं, रुद्राक्ष का आभूषण धारण किए हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू धारण किए हैं, और भगवान हमेशा वागंबर धारण किए हैं। कोई संसार का सौंदर्य नहीं, कोई संसार का श्रृंगार नहीं, और पूरे अपने श्री विग्रह में क्या लपेट रहे हैं कि राख ही राख लपेट रहे हैं, अपने सौंदर्य को छुपा करके बैठे हैं। ऐसे महादेव का साकार रूप। जब भी नेत्र बंद करके बैठो तो भगवान का ऐसा दर्शन करोगे तो बहुत जल्दी भगवान की दर्शन बेला हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी। अभी अभी आपने बोला साकार दर्शन और निराकार दर्शन। तो निराकार दर्शन क्या है? निराकार दर्शन वो है जिनकी आप नित्य अर्चना करते हो, निराकार दर्शन वो है जिनकी आप नित्य पूजा करते हो। जो प्रथम दर्शन श्री ब्रह्मा श्री विष्णु को प्राप्त हुआ, लिंग रूप में जो प्राप्त हुआ, जो शिवलिंग है, जो एक ही आकार है चारों तरफ, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना काला है, ना गोरा है, निराकार रूप में जिनका आप वर्णन कर रहे हो, और जो भी आप उनको अर्पण करो, जो भी उनको अर्पण करो, वो कहां आ जाता है? वापस नीचे आ जाता है। शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ाओ, कुछ ठहरता है? कभी कभी नहीं ठहरेगा, वो सदा आपके पास वापस आ जाता है। भगवान कुछ नहीं रखते, क्या करते हैं? भावाग्राही जनार्दन, भगवान इसके भाव को ग्रहण कर लेते हैं, वस्तु पदार्थ वहीं छोड़ देते हैं। इस प्रकार से भगवान महादेव का साकार दर्शन और भगवान महादेव का निराकार दर्शन हुआ। यहाँ पर श्री राम सोच रहे हैं कि मुझे महादेव का साकार दर्शन भी प्राप्त है, निराकार दर्शन भी प्राप्त है, कैसे मैं भगवान का पूजन करूं, यजन करूं? तो वहीं रेत मिलती है, उस समुद्र की रेत से ही एक सुंदर लिंग विराजमान कर देते हैं। लिंग विराजमान कर रहे हैं, अनेक अनेक मंत्रों से उनका यजन कर रहे हैं। लेकिन आज क्या सोच रहे हैं भगवान श्री राम? भगवान श्री राम आज ये सोच रहे हैं कि आज तो बहुत बड़ी पूजा है, आज तो विशेष पूजा है, तो मुझे कुछ नया करना चाहिए।
तो वह सहस्त्र दल कमल इकट्ठा करते हैं। 1000 कमलों को इकट्ठा करते हैं और एक एक कमल के साथ महादेव की पूजा करते हैं। और पूजा करते हुए साथ में क्या बोलते हैं? नमः शिवाय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नमः शिवाय। एक एक मंत्र के साथ एक एक पुष्प चढ़ा रहे हैं। आज महादेव ये सोचते हैं कि आज मेरे ही इष्ट मेरी पूजा कर रहे हैं और इतना सुंदर दर्शन यहाँ पर दे रहे हैं, इतना सुंदर लिंग का उन्होंने निर्माण किया, तो आज इसकी महिमा और बढ़ा दी जाए। तो वहां से वो एक कमल हटा देते हैं। जो 1000 कमल इकट्ठे हुए, उन 1000 कमलों में से एक कमल उन्होंने हटा दिया। कितने कमल बचे? 1000 में से एक कम जोड़ना तो आता है। कितने बचे? 9 9 बच गए, है ना। अब एक एक कमल जब वो चढ़ा रहे हैं, एक कमल शेष बचा, तो भगवान श्री राम को लगा कि मेरी तो ये इतनी बड़ी पूजा अधूरी रह जाएगी, इसको मैं पूरी कैसे करूं। तो तुरंत उनको याद आया क्या कि जो मेरे नेत्र हैं, मेरे नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महाविष्णु के नेत्र कैसे हैं? हमेशा गुलाबी वर्ण के हैं, रक्त वर्ण के नेत्र उनके। तो उनको लगा कि ये नेत्र भी तो कमल सदृश हैं, ये कमल के समान हैं, इनको ही मैं चढ़ा दूं। तो जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तीर उठा करके जैसे ही अपने नेत्र को बाहर निकालने का प्रयास किया, उतने में ही महादेव वहां आकर के प्रकट हो जाते हैं। अब महादेव प्रकट हुए, विजयी का आशीष दिया और कहा कि हे भगवान, हे श्री राम, आपने मेरी यहाँ पर आराधना करी है। ये स्थल अनेक अनेक युगों तक समस्त भक्तों को दर्शन प्राप्त कराता रहेगा। तो वो स्थल प्रसिद्ध हुआ श्री रामेश्वरम के नाम से। वहां जाओगे तो रामनाथमपुरम भी उसको कहा जाता है। जाओगे, दर्शन करोगे, अनेक अनेक कुएं हैं चारों तरफ, सामने जाओगे अग्नि तीर्थ है, वहां पे समुद्र में स्नान करोगे। सुंदर छोटा सा गांव है, उस गांव में जाकर के आपको श्री रामेश्वरम का दर्शन होगा। तो आप लोगों को मैंने प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया। क्या नाम था सबसे पहले? सोमनाथ जी, है ना। और दूसरा नाम क्या सुनाया? मल्लिकार्जुन। तीसरा क्या सुनाया? देखो भाई, ऐसा होता है जो पीछे बैठते हैं कक्षाओं में उनको क्या बोलते हैं? बैक बेंचर्स। और बैक बेंचर्स कई बार कहते हैं कि होशियार कम होते हैं, लेकिन यहाँ वाले तो अच्छे लग रहे हैं मुझे, है ना, अच्छे से नाम भी ले रहे हैं। तो जैसा जैसा आपको दर्शन हो रहा है वैसे वैसे उसको धारण भी करते जाइए और वैसे ही ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ने के साथ एक और दर्शन वहां पर आया, उस दर्शन का नाम है भीमाशंकर। महाराष्ट्र अगर आप जाओ, महाराष्ट्र में वैसे कहते हैं 4 ज्योतिर्लिंग, लेकिन कहते हैं 3 ज्योतिर्लिंग। 3 ज्योतिर्लिंग के रूप से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन है भीमाशंकर। पर्वतों की श्रृंखलाओं को पार करते हुए घाटी के बीच में नीचे आप जाओ, भीमा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर मंदिर है और अर्धनारीश्वर रूप में इतने भगवान श्री भीमाशंकर विराजमान है। तो यहाँ पर फिर पूछते हैं, श्री शिव पुराण, आज की कथा शिव पुराण के आधार पर है, फिर पूछते हैं भीमाशंकर का आविर्भाव कैसे हुआ। तो बता रहे हैं कुंभकर्ण की पत्नी जिसका नाम करकटी था, उसका एक पुत्र था। उसका पुत्र वहां आकर के अनेक अनेक प्रकार के लोगों को त्रास देता था, कष्ट देता था। उनका वध करने के लिए भगवान महादेव क्रोधित हुए और उस क्रोध में भगवान ने वहां पर अवतार लिया और उस असुर का वध किया। और उस असुर का वध करके भगवान वहीं पर जाकर के स्थित हो गए। तो उनके नाम का दर्शन हुआ क्या? भीमाशंकर महादेव। बहुत सुंदर पर्वत श्रृंखला है और वहीं से थोड़ा आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको एक तीर्थ का दर्शन होगा, नदी का दर्शन होगा, जहां से उनका उद्गम स्थल है और वह स्थल है गोदावरी नदी। भारत में अनेक अनेक नदियां हैं, लेकिन 7 नदियां ऐसी हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जो प्रमुख भूली गई। प्रमुख उत्तर भारत से अगर बढ़ोगे तो सबसे पहले सिंधु नदी, उनके नीचे आप आओगे श्री गंगा, उनके नीचे आओगे श्री यमुना, उनके नीचे आओगे तो श्री नर्मदा, उनके नीचे आप आओगे श्री गोदावरी, उनके नीचे आओगे तो कावेरी और उनके नीचे आओगे तो कृष्णा नदी। ये ऐसे भारत की 7 नदियां बोली गई, 7 तीर्थ बोले गए, 12 ज्योतिर्लिंग बोले गए, 4 धाम बोले गए, 51 शक्तिपीठ बोली गई, अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हैं सबसे जुड़ी हुई।
तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव स्थित हुए आकर के गोदावरी नदी के तट पर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव कैसे स्थित हुए आकर के। और आप अगर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों में सबसे लघु दर्शन, लघु का अर्थ होता है सबसे छोटे लिंग के दर्शन होंगे तो त्र्यंबकेश्वर महादेव के होते हैं। और वहां पे एक लिंग विराजमान नहीं है, कितने लिंग विराजमान है वहां पर? 3 लिंग विराजमान है, छोटे छोटे 3 लिंग विराजमान है। विशाल भगवान का दर्शन है। थोड़ा सीढ़ी नीचे उतरोगे भगवान का, स्त्रियां उसमें प्रवेश नहीं करती हैं, पुरुष जाकर के उनका अभिषेक दर्शन करते हैं। और वहां पर बोलते हैं गौतम ऋषि थे। और गौतम ऋषि क्या थे? गौतम ऋषि को ऐसा आशीष मिला था कि जहां वो रहेंगे, जहां वो जाएंगे, वहां पर अकाल नहीं पड़ेगा, वहां पर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होगा, वहां किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसी कोई महामारी नहीं आएगी। 3 प्रकार के ताप बोले गए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप नहीं प्राप्त होंगे। तो गौतम ऋषि वहां पर रहने लगे। एक सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कुछ अच्छा करने जाओ, कुछ अच्छा करो। और अच्छा का अर्थ यहाँ पर क्या है? निस्वार्थ अगर आप कुछ अच्छा करने जाओ तो आपके पीछे एक शत्रुता लगती है और वो शत्रुता का नाम है ईर्ष्या। लोग आपसे अकारण ही ईर्ष्या करना आरंभ कर देते हैं, अकारण ही आपके विषय में ऐसे शब्द बोलना आरंभ कर देते हैं जो होते नहीं है, जिनकी स्थायित्वता नहीं होती। और यहां पर गौतम ऋषि से जो अनेक ब्राह्मण वहां पर रह रहे थे, अनेक ऋषि वहां पर रह रहे थे, उनको ईर्ष्या होनी आरंभ हो गई गौतम ऋषि से। और सोच रहे हैं कि गौतम ऋषि को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए, तो उनके ऊपर एक गौ हत्या का आरोप लगा देते। जब गौ हत्या का आरोप लगा तो समस्त ऋषि मंडलों ने आकर के कहा, समस्त ब्राह्मणों ने आकर के कहा, गौतम जी आप यहां से निकलिए, अगर आप यहां से नहीं जाएंगे तो हम आपको मार डालेंगे। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी वहां पर साथ में है और कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं जो हमेशा से निर्दोष होता है वो केवल किसी को भी परीक्षा नहीं देता, किसी की कसौटी में अपने को कसाता नहीं है, वो क्या करता है? सीधे और सीधे भगवान के सामने पहुंच जाता है। वो कहता है भगवान आपको ज्यादा पता है कि मैंने गलत क्या किया, मैंने सही क्या किया। और वह भी महादेव की शरण में जाकर के पहुंचते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षये मामृता। वो 3 ईश्वर जो ऐसे हैं, जो हमेशा परमात्मा रूप में हैं, हमेशा इस संसार की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले जो परमात्मा हैं, उनका मैं यजन करता हूं, हमेशा उनको पुकारता हूं। वैसे इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो मार्कंडेय कहे गए। गौतम जी इस मंत्र के ऋषि नहीं है। वो कथा दूसरी है कि किस प्रकार से उन्होंने इस मंत्र को प्रकट किया। लेकिन यहां पर गौतम ऋषि जब इस मंत्र का अधिष्ठान करते हुए यजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां पर केवल और केवल महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव के साथ कौन प्रकट हुए? श्री ब्रह्मा प्रकट होते हैं, श्री विष्णु प्रकट होते हैं। उनकी गौ हत्या तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी को आज तक उन्होंने एक गलत शब्द नहीं कहा, किसी की निंदा नहीं करी, किसी को अभी सूचक शब्द नहीं कहा, क्योंकि इस संसार में सब कुछ माफ है। इस संसार में आप बहुत कुछ आपकी माफी में आ सकता है, लेकिन अगर आप अकारण किसी की निंदा कर रहे हो, अगर आप अकारण किसी के बारे में ऐसे शब्द फैलाते हो जो वास्तविकता में नहीं है, तो उससे क्षमा प्राप्त नहीं होती। कुछ कुछ पाप महापापों की श्रेणी में डाले गए कि उनकी क्षमा बहुत बहुत समय के बाद पश्चातापों के साथ होती है। मैं हमेशा अपने जीवन में, अपनी कथाओं में एक ही बात कहता हूं कि भोजन संयमित होना चाहिए और वाणी भी संयमित होनी चाहिए। याद रखना, हमेशा अधिक खाने वाला, हमेशा अधिक बोलने वाला बीमार भी पड़ता है और अपने जीवन को खराब भी करता है। ये दोनों बातें जिनके जीवन में संयमित रहती हैं, वो हमेशा अपने जीवन में उत्तरोत्तर तेज नहीं बढ़ेगा। उसको लगेगा कि मैं तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ता है वो हमेशा उत्तीर्ण होता है, हमेशा आगे बढ़ता है। कछुआ खरगोश तो की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इसी प्रकार से इस जीवन को यहाँ पे गौतम ऋषि जी रहे हैं। और जब इन्होंने इस महामंत्र का अभिसूचक किया,
त्रिदेव आकर के प्रकट हुए और गौतम ऋषि के पाप को दूर किया उन्होंने। लेकिन गौतम ऋषि कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पर आकर के आप सभी स्थित हो जाइए। तो चिन्ह रूप से त्रिदेव वहां पर स्थित हुए, जिनको कहलाया गया क्या, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। वैसे तो ऐसा भी भारत में प्रचलन है कि अगर आपके काल सर्प का दोष है, उस काल सर्प के दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव जाया जाता है। ब्राह्मण मंडली वहां पर होती है, 100-200 लोग एक हॉल में बैठते हैं और वहां पर उसका यजन पूजन किया जाता है। इसी प्रकार से एक और दर्शन महाराष्ट्र में है, और घुष्मा नाम की एक स्त्री थी, और घुष्मा नाम की वो स्त्री क्या थी, भगवान महादेव की परमा भक्ता थी, बहुत बड़ी भक्ता थी, नित्य भगवान का नाम लेती, नित्य भगवान का नाम। और भगवान क्या, भगवान का सबसे सरल नाम, सबसे मीठा नाम, और ऐसा नाम जो हमेशा तारण करने वाला है, उस नाम को स्वयं श्री सती जी सिद्ध करती हैं। जब श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद पढ़ो, चतुर्थ स्कंद में स्वयं श्री पार्वती जी कहती हैं, यदि द्वै गृहीतम नृणाम, कि 2 अक्षरों का जो शब्द है, यानी 2 अक्षरों के शब्द को अगर हम अपने मुख से निकालते हैं, तो अकारण भी अगर वो शब्द मुंह से निकाला जाए तो भी समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और वह 2 अक्षरों का शब्द है शिव। क्या शब्द है, क्या शब्द है, शिव। तो शिव 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 निरंतर बोलता रहता है, निरंतर गाता रहता है, निरंतर ध्याता रहता है। जरूरी नहीं वाचिक करे, मानसिक भी करे, स्मृति रूप से भी करे, तो भी उसका जीवन सदा कल्याणकारी हो जाता है। तो घुष्मा है, तो घुष्मा कैसी है, सदा शिव 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 रूप धाती हैं, और साथ में भगवान महादेव का भी यजन करती हैं। उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न एक ऐसे क्षेत्र में हुआ कि जहां उस पति की पूर्व में अनेक रानियां थीं। इस घुष्मा को तो भगवान शिव की महाकृपा से संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन एक और उनका नियम था। वो नियम ये था कि वो नित्य पार्थिव बनाती, नित्य भगवान शिव का स्वरूप बनाती, आवाहन करती और नित्य उनका विसर्जन करती। और नित्य विसर्जन कैसे करती, एक जल के क्षेत्र में एक विशाल सरोवर था, उस विशाल सरोवर में रोज एक नित्य एक शिवलिंग अर्पण कर देती, विसर्जन कर देती। जब उनका विवाह हुआ, अनेक रानियां पूर्व में थी, और इस रानी का जो घुष्मा थी, जब उनकी संतान उत्पन्न हुई तो अनेक रानियों को क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई। क्या हो गई, ये शब्द मैंने पहले भी कथा में सुनाया, इससे पूर्व ये फिर आपको सुना रहा हूं, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ोगे तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में मानस रोग की बात आती है कि मानस रोग होते हैं। शरीर के रोग तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन कुछ कुछ मानस रोग हैं जो हम सबको लगते हैं। उन मानस रोग में एक सबसे बड़ा रोग है ईर्ष्या का। तो यहाँ पे ईर्ष्या हो जाती है, और ईर्ष्या होकर के क्या करती हैं समस्त रानियां, वह जो पुत्र नवजात है, अभी पैदा ही हुआ है, उसको वो मार देती हैं, और समस्त रानियां उसको मार करके उसी कुंड में, उसी सरोवर में डाल देती हैं, जहां पर घुष्मा नित्य प्रतिदिन अनेक अनेक शिवलिंगों का विसर्जन करती। जब घुष्मा को मालूम पड़ा कि उसके संतान की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर एक भक्त का लक्षण सुनाया गया। भक्त का लक्षण क्या सुनाया गया कि अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, तो उसको क्या करना चाहिए। भक्त का लक्षण यह बतलाया गया कि अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आपत्ति है, तो केवल और केवल वो भगवान की शरण में ही जाता है, और कुछ नहीं करता, कोई प्रतिकार नहीं करता, कोई किसी से युद्ध नहीं करता, भगवान की शरण में जाता है, और भगवान ही उसका कुछ ना कुछ उपाय निकाल करके देते हैं। यहाँ पर घुष्मा पहुंचती है किनकी शरण में, पुनः भगवान की शरण में पहुंचती है। महादेव प्रकट होते हैं, और महादेव प्रकट होकर के कहते हैं, हे कन्या, हे पुत्री, हे बिटिया, तू परेशान मत हो, जहां तू मुझको विराजती थी रोज, देख वहीं से तेरा बालक चल करके आ रहा है। महादेव की कृपा से उनका मृत बालक चल करके उसी सरोवर से बाहर निकल करके आया। तो घुष्मा ने कहा, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी और आप यहीं पर आकर के स्थित हो जाइए। तो भगवान जब वहां पर आकर के स्थित हुए तो वो कहलाए वहां पर घुष्मेश्वर महादेव। दूसरा भी नाम उनका घृष्णेश्वर महादेव भी कहते हैं। विशाल शिवलिंग है, उनका दर्शन होता है। औरंगाबाद चले जाओ, अजंता एलोरा की बहुत बड़ी गुफाएं वहां पर है, उससे थोड़ा ही ऊपर बढ़ोगे तो वहां पर आपको पीछे वो सरोवर आज भी है, जिस सरोवर में वह घुष्मा भगवान की आराधना करती थी। तो इस प्रकार से श्री घृष्णेश्वर महादेव स्थित हो गए। याद है कितने शिवलिंग सुना दिए मैंने?
अच्छा, एक जना ऐसा है जो टॉफी लेकर जाएगा, है ना। 6 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो गया और ये दर्शन होते होते ऊपर की ओर बढ़ा तो एक यहाँ पर सुप्रिय नामक एक भगवान का बहुत प्रिय भक्त है। वो भगवान का प्रिय भक्त तो है, लेकिन साथ में एक और राक्षसी है जो भगवान की बहुत प्रिय भक्ता है, लेकिन वो भगवान शिव को नहीं मानती। वो किनको मानती है? पार्वती जी की आराधना करती है और उनका नाम है दारुका। वो दारुका नामक राक्षसी माँ पार्वती जी की नित्य आराधना करती, नित्य आराधना करके अनेक अनेक प्रकार से उनका यजन करती। तो उनकी कृपा से उनको एक ऐसा क्षेत्र उपलब्ध हुआ, ऐसा वन उपलब्ध हुआ कि वो जहां जाए उस वन को साथ ले जा सकती है। वन तो किसको प्राप्त हुआ? दारुका को प्राप्त हुआ, दारुका पे कृपा हुई, लेकिन उसका जो पति था दारुक, वो अपने आप में मदमक्त हो गया। मदमक्त हुआ, सबको त्रास देने लगा। यहाँ पर एक और बात बताई गई। क्या बात बताई गई? कि जब हमारे पास किसी भी प्रकार की बड़ी पद इकट्ठी हो जाती है, बड़ा कद इकट्ठा होता है, बड़ा पैसा इकट्ठा होता है, बड़ा नाम, बड़ा मान इकट्ठा होता है, तो दूसरा मानस रोग हमारे पास आता है और उस मानस रोग का नाम है अभिमान। क्या नाम है उसका? अभिमान आ जाता है। अभिमान आना बुरा नहीं है। यहाँ पे तो स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान से भक्त भगवान से कहते हैं, अस अभिमान जाई मन भूरे, मैं रघुपति तू ही दास तू मोरे। कि मेरे हे प्रभु, ऐसा अभिमान मेरे मन से जाए ना कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं हमेशा। लेकिन वो अभिमान अलग है। ये अभिमान कैसा गलत है? अभिमान अपने को बड़ा मानता है, दूसरे को क्या मानता है? दूसरे को छोटा मानता है, इसलिए अभिमान गलत है। और छोटा मानकर क्या करता है? दूसरे का तिरस्कार करता है, दूसरे की निंदा करता है, दूसरे का अपमान करता है। तो ये जो अभिमान है साथ में, ये भी भगवान को प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर जैसे उस दारुक को अभिमान आया, वो समस्त जनता को, उस नगर की सबको त्रास देने लगा। लेकिन जो सुप्रिय नामक भगवान का परम भक्त था, जो महादेव का भक्त था, उसको जब कष्ट दिया तो महादेव तो प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि भैया अब तो तेरी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। लेकिन माँ पार्वती वहां पर आई और माँ पार्वती आकर के कहती हैं, ये जो भक्ता है मेरी दारुका, ये इसका पति है, इसको छोड़ दो। तो यहां पर दारुक और दारुका नामक दोनों भगवान की शरण में आते हैं। जो सुप्रिय नामक भक्त है वो भी छोड़ दिया जाता है और छोड़ करके वह समस्त भगवान के भक्त बनते हैं। और इस प्रकार से एक विशाल वन है, उस विशाल वन में भगवान का दर्शन सिद्ध हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है आदि काल से आज तक। और उसका शब्द बोला गया नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव दारुका बने। नागेश्वर नाम इस रूप से उनको कहा गया कि जो दारुक वन था और जहां समस्त नाग ही नाग थे, उन समस्त नागों के मध्य में श्री नागेश्वर भगवान आकर के स्थित हो गए। यहाँ पर एक और दर्शन आया और दर्शन हो करके भगवान के एक बहुत बड़े भक्त, वो कैसे भक्त हैं? जिनका एक सिर नहीं है, जिनके 2 सिर नहीं है, 3 सिर नहीं है, कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? हाँ, कुछ नाम ऐसे जो हम सब जानते हैं ना। तो यहाँ पर जो रावण नामक भगवान का महाभक्त है, यहाँ पर रावण की शिव भक्ति कई कई प्रकार से दिखाई गई। एक शिव भक्ति श्री कैलाश में दिखाई गई, लेकिन यहाँ पे शिव पुराण के आधार पर एक और भक्ति दिखाई गई कि उस भक्ति में वो एक ऐसे क्षेत्र में जाता है, उस क्षेत्र में जाकर के भगवान महादेव की आराधना कर रहा है। भगवान महादेव की आराधना करते करते जब महादेव प्रकट नहीं हुए, क्योंकि महादेव देखो भगवान ऐसे है ना, आप सोचो बाद में और सोच करके बोलो बाद में, लेकिन भगवान उससे पहले जान जाते हैं तुम सोच क्या रहे हो। इस कक्ष के, इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश बाद में करते हैं, भगवान को पहले मालूम पड़ता है भक्त क्यों आ रहा है, क्या इच्छा लेकर आ रहा है, क्या अभिलाषा लेकर आ रहा है, रावण का संकल्प क्या है, रावण क्यों तपस्या कर रहा है, भगवान को मालूम है। भगवान सोचते हैं अगर मैं इसको दर्शन देने आ गया तो क्या मांगेगा। जितने भी असुर हैं, जितने भी दानव हैं, क्या मांगते थे भगवान से? हमेशा ये मांगते थे कि मैं अमर हो जाऊं। बस अमरता ही सबने मांगी और कुछ नहीं मांगा। और अमरता का मतलब क्या है? कि हमारी मृत्यु ना हो। एक बात याद रखना कि इस पूरे ब्रह्मांड में तल तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तलातल भू भुव स्वह महाजनः तपः सत्यम, जो 14 लोक की ब्रह्मांडी कही गई ना, इस 14 लोक की ब्रह्मांडी में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु चाहता हो। हम 120 वर्ष के भी हो जाए, हमारा शरीर भी गल जाए, सड़ जाए, फिर भी हम ये मांगेंगे कि थोड़ा और
जीने। उस गंदे नाली में अगर कोई कीड़ा पड़ा हो, उसको भी अगर बाहर निकालो कि चल तुझको मैं अच्छे पानी में डाल दूं, तो भी कहेगा नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूं। वो भी मरने से बचने से बचता है। तो मृत्यु ऐसी कोई उसकी अभिलाषा नहीं करता। हर कोई जना अमरता को चाहता है। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं अगर इसके सामने प्रकट हुआ, क्योंकि मैं जब देता हूं, देखो एक और बात है, वो एक ये बात है कि महादेव और विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की तपस्या में सर्वश्रेष्ठ पूजा तपस्या महादेवी की कही गई, इसलिए क्योंकि बाकी के जो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी हैं, जब वर देते हैं तो वो कैसे देते हैं? सोच करके देते हैं। लेकिन महादेव जब देते हैं तो कैसे देते हैं? सोच के नहीं देते। याद है वो कथा? कौन सी कथा? जब एक भक्त था, भक्त ने कहा कि हाँ बोल क्या चाहिए। महादेव पूछ रहे हैं भक्त से, तो भक्त कहता है कोई नहीं, एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो ही भस्म हो जाए। सुनिए ना कथा सबने। तो वो भक्ति कहां पहुंच गया? महादेव के पीछे पीछे पहुंच गया। तो इसलिए भगवान को कहते हैं ऑर्डर दानी है, वो सोचते नहीं है देने के लिए, इसलिए भोलेनाथ कहा गया। तो भगवान शिव कहते हैं कि अगर मैं प्रकट हो गया तो जो ये मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो भगवान शिव कहते हैं अच्छा थोड़ा और तपस्या कर। लेकिन तपस्या करने के साथ वो क्या करता है? एक सिर, दूसरा सिर, तीसरा सिर, चौथा सिर, और ऐसा करते करते जब 10वें सिर की बारी होती है तो महादेव का हृदय द्रवित हो जाता है। महादेव कहते हैं कि अच्छा इतना तूने मेरे लिए त्याग किया, तपस्या करी, मैं तेरे को दर्शन देता हूं आकर के। महादेव ने रावण को उस स्थल पर आकर दर्शन दिए, और दर्शन देकर के उन्होंने वापस जो 9 सिर कटे हुए थे वो 9 सिर पुनः प्राप्त कराए रावण को। वैद्य बन करके पुनः वो सिर उनको प्रदान किए, और महादेव वहां आकर के स्थित हुए। तो उस स्थल का नाम पड़ा वैद्यनाथ। देवघर में स्थित वैद्यनाथ के बारे में कहते हैं 3 दर्शन आज हैं। महाराष्ट्र में भी एक वैद्यनाथ है, और एक ये आज झारखंड में भी दर्शन है, और हिमाचल में भी एक वैद्यनाथ है। वैद्यनाथ से जुड़ी हुई एक और छोटी सी कथा है, और वो कथा ये है कि रावण जब आत्मलिंग लेकर के श्री कैलाश से आ रहा था, और जब श्री कैलाश से आ रहा था तो सबको लगा कि अगर ये आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो ये तो सब कुछ सब प्रदान कर देगा। तो समस्त देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु एक छोटा सा बालक बन करके खड़े हो गए, और उन्होंने वरुण देवता का आवाहन किया। वरुण देवता का आह्वान किया तो यहाँ पर रावण को ऐसी लघु शंका लगी, ना जाने उसको क्या हो गया। वो एक जगह आकर के रुका, उस बालक को उन्होंने आत्मलिंग पकड़ाया और कहा कि नीचे मत रखना। तो वो बालक भी ये कहता है कि मैं 3 बार आपका नाम पुकारूंगा, और 3 बार नाम पुकारने पे अगर आप नहीं आए तो मैं तो लिंग नीचे रख ही दूंगा। अब रावण तो वहां पे लघु शंका कर रहा है, और यहां पर भगवान विष्णु ने 3 नाम पुकारे, 3 बार नाम पुकारा। 3 नाम इस प्रकार से पुकारा कि रावण को वो नाम सुनाई दिया अपने परम शत्रु का। रावण का परम शत्रु कौन था? कौन था? बोलो जरा बच्चे से, कौन था? तो 3 बार नाम पुकारा। क्या नाम पुकारा? राम राम राम। 3 बार राम पुकारा। रावण को लगा मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान ने इस प्रकार से पुकारा कि वो रावण में ही राम का समाहित कर दिया, और भगवान ने लिंग वहां पर विराजमान कर दिया। लिंग रावण से वह उठा नहीं, और वो वहां पर वैद्यनाथ के रूप से प्रसिद्ध हो गए। आज जो दर्शन है बाबा वैद्यनाथ का, वो बहुत छोटा सा दर्शन है, लेकिन उनका जो मुख्य दर्शन है उनके नीचे है। मुख्य दर्शन जो पूर्व में था उसके ऊपर आज एक नवीन, बहुत समय पूर्व एक छोटा सा लिंग विराजमान किया हुआ है। आज आप उसके और ऊपर बढ़ोगे तो वहां पर एक और आपको दर्शन होगा, और वो दर्शन बताते हैं कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, और राक्षस था। राक्षस का काम तो आपको पता ही है क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं वो कामों को, है ना। तो राक्षस वैसे ही काम सारे करता, लेकिन वहां पर एक और भगवान का भक्त था, लेकिन वो भक्त उम्र में बड़ा नहीं था, आयु में बहुत छोटा था। और आयु में छोटा होकर के वो बालक सुधीर जिसका नाम था, वो महादेव की नित्य आराधना करता, नित्य भगवान का भजन करता। और वो वर्ण से कैसा था? वह नंद गोप कहा गया, उसको गुजर वह था, गोपालों को गैयों को पालने वाला था, नित्य भगवान की आराधना करता। वह राक्षस उस नगर में आया, उस नगर में आकर के उस राजा को परास्त किया। राजा को परास्त करने के साथ जब वो उस नगर के अंदर पहुंचा तो एक ऐसा गृह जलने लगा जिसके अंदर ये बालक बैठा हुआ था। जब इस घर के अंदर ये बालक जलने को तैयार हुआ, तब अब महादेव नहीं रुके, और महादेव ने अपना एक रुद्र रूप धारण किया।
जब रुद्र रूप धारण किया और रुद्र रूप धारण करके जब उन्होंने असुर का संहार किया, असुर का संहार करके वह उसी रुद्र रूप में वहीं आकर के स्थित हो गए और वह स्थिति, वह दर्शन कहलाया कालों के भी काल महाकाल। जो महाकाल का दर्शन करता है, कहते हैं उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती, अकाल कष्ट नहीं आता। और वो स्थल भी ऐसा है कि 4 महाकुंभ भारत में लगते हैं, 2 महाकुंभ उत्तर भारत में, 1 महाकुंभ थोड़े मध्य भारत में, एक थोड़ा सा नीचे। जो 4 महाकुंभ उसकी एक स्थिति उज्जैन में बोली गई, उसी के ऊपर एक और दर्शन है और वो दर्शन बहुत सुंदर है। वह रघुवंश के सूर्य कुल का दर्शन उसमें आता है और उसमें एक राजा हुए मानधाता। वह मानधाता राजा ऐसे थे जो अपने कुल में भगवान का दर्शन चाहते थे। वो चाहते थे कि भगवान विष्णु मेरे पुत्र रूप से अवतरित हो, भगवान विष्णु मेरे पुत्र बन करके आए। तो वो एक ऐसे स्थल पर गए जिस स्थल पर भगवान शिव सदा विराजमान रहते हैं। वहां खोजना नहीं पड़ता, किसी मंदिर में जाना नहीं पड़ता, किसी भी खोज में उनको नहीं प्राप्त करना पड़ता, वो वहां पे सदा उपलब्ध होते हैं और उस स्थल का नाम है मां नर्मदा। मां नर्मदा का अगर आप दर्शन करो, कहते हैं मां नर्मदा का प्रत्येक कंकर क्या है? शंकर है। प्रत्येक कंकर शंकर है, प्रत्येक कंकर शंकर है। जैसे मुक्तिनाथ से उतरती विशाम गंडकी की प्रत्येक शिला शालिग्राम है, ऐसे यहाँ पर प्रत्येक कंकर स्वयं श्री शंकर, जिसको किसी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, जो मां नर्मदा भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई, उनकी पुत्री भी वहां बनी और यहाँ पे मां रूप से गर्भ में भी उनको धारण किया। और यहाँ पर मां नर्मदा एक ऐसे स्थल से बह रही हैं जिस स्थल में बह करके वो स्थल के 2 भाग वो कर देती हैं। उस स्थल के 2 भाग बने और 2 भाग बन करके अगर आप आकाश से उसको देखो तो एक द्वीप बनता है और वो द्वीप आकार बनता है ओम का। उस ओमकार रूप में मानधाता देखते हैं कि श्रेष्ठ दर्शन है, श्रेष्ठ तीर्थ है। नारद जी पूछते हैं कि मानधाता जी को कैसे मालूम पड़ा इस क्षेत्र के बारे में, ये तो जरा बतलाइए। तो उनको एक कथा याद आती है और कथा है गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण देवता की। वो गुणनिधि का मतलब समझते हो? गुण और निधि का मतलब क्या होता है? जो समस्त पूंजियों का केंद्र है। तो गुण की निधि, जो गुणों में बहुत श्रेष्ठ हो, उसका नाम है गुणनिधि। लेकिन नाम तो गुणनिधि रखा गया, वो नाम के विपरीत थे। उनके अंदर कोई गुण नहीं थे, समस्त अवगुण उनके अंदर विराजमान थे। और समस्त अवगुणों में क्या था? वो समस्त घरों में जाते, दूसरी जगह जाते, चोरी चकारी करते और चोरी चकार करके अपना जीवन यापन करते। अब आज एक दिन ऐसा आया कि उनको किसी भी प्रकार का भोजन नहीं मिला और इस भोजन के साथ कोई धन भी उनके पास नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था भी उनके पास नहीं है। तब वो सोचे करूं तो करूं क्या। वो देखते हैं कि नगर के बहुत सारे सेठ निकल करके कहीं जा रहे हैं। वो जो गुणनिधि है उन समस्त सेठों के पीछे, साहूकारों के पीछे पीछे चलता चला गया। धीरे 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 जाकर देखा तो वो एक शिवालय में रुक गए। सारे जब शिवालय में रुके और शिवालय में रुके, भगवान की आराधना करी। शाम का समय है और शाम को आराधना करके भगवान को दीपक लगाए, घी के दीपक वहां पे लगाए जा रहे हैं। अब वहां पे ढेर सारा भगवान को नैवेद्य अर्पण हो गया, ढेर प्रकार का भोग अर्पण हो गया। अब गुणनिधि कह रहा है खाने का इंतजाम तो हो गया मेरे, अब खाना कब खाऊंगा? जब ये यहां से चले जाएंगे। अब वह गुणनिधि जो है प्रतीक्षा कर रहा है उन सबके जाने की। वो सब तो चले गए, लेकिन साथ में क्या हुआ? सारे दीपक बंद हो गए। क्योंकि दीपक कब तक जलेंगे? जब तक उनके अंदर घी होगा, तेल होगा। जब सारे के सारे दीपक बंद हो गए, अब गुणनिधि को कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो करे तो करे क्या? तो उसने अपना ऊर्ध्व वस्त्र उठाया, उत्तरी उठा करके उसकी बत्ती बनाई और उसकी बत्ती बनाकर उसी में ही प्रकाश कर दिया। और प्रकाश करके उसने भगवान शिव के आगे दर्शन करा दिया और जितना वहां पर भोग इत्यादि था उसमें जितना उसके मतलब का था उसने खा लिया। कितना काम किया उसने? बस इतना ही काम किया। इतना काम करके उसकी तो हो गई मृत्यु जब हुई उसकी, अब सुनिए बात, मृत्यु जब हुई तब कौन आए उसको लेने के लिए? उसने अपने जीवन में कितना काम गलत किया तो उसको लेने के लिए कौन आना था? अच्छे लोग, अच्छे दूत आने थे, बुरे दूत आने थे? बुरे दूत आने थे। यमदूत आए लेने के लिए, लेकिन जैसे यमदूत वहां पर लेने के लिए आए तो वहां पर प्रकट हो गए शिवदूत।
शिवदूत जब आकर के प्रकट हुए तो वो कहते हैं हाँ भाई किनको ले जाने के लिए आए हो? तो कहते हैं कि इसने अपने जीवन में समस्त भले मलिन कार्य किए हो, समस्त पाप कार्य किए हो, लेकिन एक इसने मंगल कार्य किया है। वो कार्य क्या किया है? भगवान शिव को दीपक दिखाया। दीपक दिखाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है हे यमदूतों कि वो जो दीपक दिखाया तो कब दिखाया, कौन सी तिथि में दिखाया? वो तिथि थी प्रदोष काल की। कौन सी तिथि थी? प्रदोष। प्रदोष जानते हो सब लोग? प्रदोष एकादशी द्वादशी कल जो काल लगा हुआ था उसको हम बोलते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल महादेव की पवित्र तिथि बोली गई। संध्या कालन पूजा, उस संध्या काल पूजा में चंद्रमा को अर्घ देकर के भगवान महादेव को जो घी का जोत अर्पण करता है वो कहते हैं महादेव की अनेक अनेक विभूतियों को प्राप्त करता है, अनेक अनेक व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है। मात्र उसने उतना ही किया, उतना करके, लेकिन उसके जो पाप कर्म में क्षय नहीं हुए और उसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म होकर वो कलिंग देश में पैदा हुआ, लेकिन उसकी स्मृति बनी रही। स्मृति बनकर उसने अपने जीवन में समस्त मंगल कार्य किए और उसका कार्य ये था कि प्रत्येक प्रदोष काल में भगवान महादेव को दीप प्रज्वलन दिखाना, शाम को दीप दर्शन करना, ज्योत दर्शन दिखाना। उसकी मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म, मृत्यु हुई, लेकिन अब इसकी मृत्यु के बाद देखो उसको क्या फल मिला। मृत्यु होने के बाद उसने समस्त अपने जीवन में भगवान महादेव को प्रकाश का दर्शन कराया और भगवान कहते हैं तीसरा तेरा जन्म होगा, लेकिन तीसरा जन्म ऐसा होगा जो हर किसी के लिए एक बहुत सुंदर कथा का बानक बनेगा और तीसरे जन्म में वह बने कुबेर। क्या बने? कुबेर तो सब जानते हो ना। कुबेर भगवान के लोकपालों में से निज पार्षदों में एक उनका नाम आता है, वह बने कुबेर। और किस कारण से कुबेर बने? मात्र और मात्र भगवान को दीप दर्शन करा करके। और जिस क्षेत्र में उन्होंने तपस्या करी, शास्त्र कहते हैं वह क्षेत्र था ये ओमकारेश्वर का तीर्थ। ये था जहां पर मां नर्मदा बैठी, नित्य भगवान का पार्थिव लिंग बनाते, नित्य भगवान की आराधना यजन करते। तो राजा मानधाता वहां पर आते हैं, भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और मानधाता कहते हैं कि आप हमारे पुत्र रूप में बन जाइए। तो महादेव के दर्शनों के बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र तो नहीं बनूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरे पुत्र की अगर मेरा स्वयं तुम्हें पुत्र रूप चाहिए तो महादेव की आराधना करो। वो पुनः महादेव की आराधना करते हैं और महादेव जब दर्शन देते हैं तो कहते हैं मानधाता मैं भगवान विष्णु तेरे कुल में प्रकट तो जरूर होंगे, आविर्भाव तो जरूर होगा, लेकिन आज नहीं, आज से 14वें वंश में जब अज के पिता रघु के दीर्घ वायु इत्यादि जब प्रकट होंगे, दशरथ के कुल में आकर के, दशरथ की गोद में आकर के भगवान विष्णु प्राकट्य की ओर आएंगे। तो आज जब आप दर्शन करने जाओ ओमकारेश्वर का, आप जब पहुंचोगे मां नर्मदा को पार करोगे, पहाड़ियों पे चढ़ोगे, छोटे भगवान के दर्शन है। जब आप वापस इस तरफ आओगे तो आपको एक और दर्शन होगा, उस दर्शन को कहते हैं अमलेश्वर, जो अमलेश्वर के नाम से जानता है। दोनों दर्शन आप कर लोगे। इस प्रकार से और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाओ तो वहां पर एक आपको और दर्शन होगा। वो दर्शन ऐसा होगा तो सदा महादेव का क्षेत्र बोला गया। शास्त्र कहते हैं क्या वो सदा से महादेव का क्षेत्र था? बोलते नहीं, महादेव का क्षेत्र तो बाद में बना, पहले वो आनंद वन था। आनंद वन कैसा कि जहां पर महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ सदा विराजमान होते थे, लेकिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ एक बार दर्शन करने गए और दर्शन करने जब वहां गए तो मां पार्वती जी को वह क्षेत्र पसंद आ गया और महादेवी से कहते हैं महादेवी कि हम इस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाएंगे, इस क्षेत्र में हम ही यहाँ पर रहेंगे। भगवान विष्णु से जाकर के कह दीजिए ये क्षेत्र हमको दे दें। भगवान महादेव कहते हैं कि इस क्षेत्र को कैसे मैं कह दूं भगवान विष्णु के क्षेत्र को छोड़ने के लिए? तो महादेवी एक रचना करती हैं और वहां पर एक कुंड होता है, उस कुंड में स्नान करने के लिए उतरती हैं। स्नान करके जब बाहर आती हैं तो महादेव से कहती हैं महादेव मेरी जो मणिकर्णिका है, जो मेरे मस्तक मेरे केश में लगाने वाली एक मणि है, कर्णिका है, वो इस सरोवर के अंदर, इस कुंड के अंदर गिर गई है, आप उसको निकाल करके लाइए। तो महादेव उस कुंड के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, अनेक अनेक बार जाते हैं, लेकिन वो मणि मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो रहती तो पार्वती जी के पास ही है। पार्वती जी इसलिए उस क्षेत्र से नहीं जाना चाहती क्योंकि उनको वो क्षेत्र पसंद है। और महादेव से कहती है महादेव
याद रखिएगा कि महादेव कहते हैं अरे मैं तेरे को ऐसी मणिकर्णिका ऐसे अनेक अनेक तेरे को प्रदान कर दूंगा। तो महादेवी कहती हैं महादेव ध्यान रखिएगा, आप मुझको सब कुछ ला करके दे देंगे, लेकिन ये जो मणि मुझको मिली है ना, ये मुझको मेरे मायके से मिली हुई है, मायके की दी हुई वस्तु को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो महादेव कहते ठीक है भाई, मैं तेरे को ढूंढ कर ला करके दूंगा। महादेव वहां आकर के स्थित हो जाते हैं, महादेवी वहां आकर के स्थित होती हैं। विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम इत्यादि श्लोक आता है और अनेक अनेक दर्शन वहां पे बिंदु माधव का दर्शन करेंगे। श्री वाराणसी गंगा के किनारे वहां विराजमान है, गंगा की ओर मुख करके विराजमान है। इस प्रकार से महादेव वहां पर विराजमान होते हैं और विराजमान होकर के उनका नाम कहलाया जाता है श्री विश्वनाथ के नाम से। और विश्वनाथ के नाम से भगवान विशाल दर्शन दे रहे हैं। आज जो दर्शन है, पूर्व का दर्शन तो लुप्त हो गया, आज का दर्शन एक और दर्शन, एक रानी अहिल्याबाई में अलग कहानी है। उन्होंने अनेक अनेक भगवान के शिव स्थल बनाए और आज भी महादेव वहां पर नित्य रूप से विराजते हैं। भारत की ऐसी परंपरा थी कि अगर किसी को मृत्यु प्राप्त करनी हो, मृत्यु में अपना श्रेष्ठ जन्म चाहना हो, मोक्ष चाहना हो, तो वो सोचता था क्या कि वरुणा और अस्सी नामक जो नदियां जहां पर आकर के बहती हैं, वाराणसी जिसका नाम है, काशी जिसका नाम है, वहां पर आके मैं मृत्यु को प्राप्त हूं। क्यों? अगर मैं मरने के लिए जा रहा हूंगा तो मेरे कान में भगवान शिव स्वयं आएंगे और तारक मंत्र सुनाएंगे। और तारक मंत्र क्या है? राम बोलेंगे, राम बोलेंगे, राम बोलेंगे तो मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। काशी खंड तो शिव पुराण में बहुत बड़ा आया है, बहुत बड़ी कथाएं, अनेक अनेक वहां पे शिवलिंग विराजमान है, उनकी कथाएं अलग अलग प्रकार से स्थित हुई। अनेक अनेक दर्शन आप लोगों ने किए और उन दर्शनों के अंत में कितने दर्शन हो गए गिने किसी ने? अरे वाह, 11 दर्शन हो गए। सोच रहे स्वामी जी पूरा सुना रहे नहीं सुना रहे, है ना? तो आखिरी दर्शन फिर जोड़ते हैं हम इसी कथा के साथ कि एक क्षेत्र है श्री बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के दर्शन किसी ने किए हैं? बद्रीनाथ कोई गए हुए हैं यहाँ पर? बहुत सुंदर। श्री बद्रीनाथ का दर्शन करने जाओ तो नारायण पर्वत, नर पर्वत के बीच में माँ अलकनंदा बह रही हैं और वहीं पर श्री बद्रीनाथ विराज रहे हैं। यहाँ फिर एक कथा पूर्व में चालू होती है और पूर्व की कथा चालू होती है सहस्त्र कवच नामक असुर के साथ। बहुत लंबी कथा है, लेकिन कहते हैं पूर्व में ये जो क्षेत्र था जहां भगवान विष्णु आज रहते हैं, वहां वो भगवान विष्णु का क्षेत्र नहीं था। वो क्षेत्र किसका था? महादेव का क्षेत्र था। महादेव वहां उस स्थल पर रहकर आके निवास करते थे। एक बार जब इस नर नारायण नामक भगवान के अवतारों ने इस क्षेत्र का दर्शन किया, इस क्षेत्र का दर्शन करके भगवान विष्णु ने सोचा कि अब हमें इस क्षेत्र में रहना है, इस क्षेत्र से जाना नहीं है। तो भगवान विष्णु जो नारायण रूप में, उन्होंने क्या किया? एक छोटे से बालक रूप धारण किया और जिस क्षेत्र से स्वयं मां पार्वती महादेव दर्शन करने अलकनंदा की ओर जाती, वहां आकर के लेट गए। वहां आकर के लेटे छोटे शिशु बन करके रोना आरंभ कर दिया। महादेवी ने, मां पार्वती ने जब उन शिशु को देखा तो पार्वती ने कहा है महादेव जरा रुकिए और देखिए शिशु रो रहा है, इसको जरा उठा लेते हैं, कौन शिशु है, कहां से आया? महादेव ने कहा पार्वती जी, महादेवी उस तरफ देखना भी मत, अगर आपने उस तरफ देख लिया तो समझना ना जाने क्या आपके साथ हो जाएगा। महादेवी कहती हैं आप तो हमेशा से निठुर हैं, आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर सोचते नहीं है कि एक छोटा सा बालक पड़ा हुआ है। और उन्होंने वो बालक उठा लिया, बालक उठा करके स्नान ध्यान करके अपनी कुटिया में आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन धीरे धीरे पलने लगे। थोड़े से वह बड़े होते हैं और यहाँ पर नित्य कर्म जैसा नित्य क्रिया चल रही है और महादेव जाते हैं स्नान करने। स्नान करके जब वापस आते हैं तो आज तक जो घर बाहर से बंद मिलता था, वो घर, वो कुटिया अंदर से बंद मिली। शिव जी ने कहा पार्वती जी जरा दरवाजा खुलवाइए अपने बालक से। जब उन्होंने दरवाजा खोलने की बात आई तो अंदर से आवाज आती है। महाविष्णु नारायण कहते हैं हे महादेव, महादेवी, अब ये स्थल हमारा हुआ, ये घर हमारा हुआ, अब आप कहीं और जाकर के विराजिए। तो महादेव उसी स्थल को छोड़ करके आप अगर जाओ श्री बद्रीनाथ, आगे मणिग्रीवाणा गांव आता है, उसके आगे जाओ वसुधारा आता है, उसके आगे जाओ तो सूर्य तीर्थ, चंद्र तीर्थ आता है, आगे जाओ स्वर्गारोहिणी आता है, स्वर्ग पंथ आता है। उसको भी अगर पार करो तो श्री कैलाश, श्री केदार की विशाल पहाड़ियां आती हैं और पहाड़ी से नीचे उतर करके आओगे तो उसके अंक में एक विशाल नदी, पवित्र नदी बहती है जिनको कहते हैं मां अलकनंदा, मां मंदाकिनी। वह मां मंदाकिनी की गोद में भगवान महादेव और मां पार्वती नित्य रूप में वहां पर विराजमान हो गए।
एक और कथा साथ में जुड़ी। वह कथा जुड़ी एक राजा केदार की, जो सतयुग से एक राजा केदार थे। उन्होंने वहां पर आकर महादेव की तपस्या करी और महादेव ने कहा कि मैं आप आकर दर्शन दूंगा। वो दर्शन तो हो गया, वह भगवान की कथा तो बन गई, लेकिन आज जो दर्शन आप करते हो केदारनाथ का, भले ही आप नहीं गए हो, आपने चित्र में तो श्री केदारनाथ का दर्शन किया ही होगा, वो दर्शन कहां से आए? तो यहाँ पर पुनः कथा आरंभ होती है पांडवों की। पांडवों ने जो समस्त कौरवों का नाश कर दिया, तो पांडवों को लगा कि हम भगवान का दर्शन करने आ जाएं। और जब वह पहुंचते उत्तराखंड की भूमि में और गुप्त काशी में, जब वो आकर के देखते हैं कि महादेव यहाँ पर बैठे हैं, तो महादेव ने कहा क्या कि मैं दर्शन नहीं दूंगा पांडवों को। और उन्होंने एक वृषभ रूप धारण किया, बैल का रूप धारण कर लिया। जैसे ही बैल का रूप धारण किया, पंच पांडवों ने तो देख लिया कि ये महादेव ही वृषभ रूप धारण किए हैं, और वो वहां से उत्तर की ओर भागे। महादेव उत्तर की ओर जा रहे हैं, पीछे पीछे पंच पांडव जा रहे हैं। और एक स्थल आकर के जहां श्री केदारनाथ की पहाड़ियां हैं, वहां पर आकर महादेव जब रुके, उन्होंने देखा कि ये मुझको पकड़ने ही आ रहे हैं, दर्शन करने ही आ रहे हैं, तो महादेव पृथ्वी के अंदर समाने लगे। पृथ्वी के अंदर जैसे ही वह समाने लगे, तो तुरंत पंच पांडवों ने उनको पकड़ना आरंभ किया। तो क्या बचा? मात्र और मात्र उनकी पीठ बची। और पीठ का दर्शन आज जो आप करते हो श्री केदारनाथ में, पंच केदार बोले गए। पंच केदार में रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, कल्पेश्वर है। और ऐसे ही कहते हैं कि भगवान का मुख कहां पर निकला? तो मुख कहते हैं शास्त्रों की भाषा में जिसको नेपालय कहा गया, आज जिसको नेपाल कहते हैं। उस नेपाल में बागमती नदी बहती है। उस बागमती नदी के तट पे वही महाशमशान क्षेत्र है। नेपाल जाओ, नेपाल की महाराजधानी काठमांडू जाओ, काठमांडू में बागमती के किनारे अनेक अनेक चिताएं नित्य जलती रहती हैं। उसी क्षेत्र में महादेव का मुख निकल करके आया, और वो कहलाए क्या? पशुपति नाथ। पंचमुख होकर के भगवान का दर्शन इस प्रकार से हुआ। तो आप लोगों को दर्शन हुए कितने? 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। वैसे ये कथा 3 दिन में पूरी होती है, आराम आराम से सुनाई जाती है, और इन कथाओं के साथ और बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन लगभग आज मुझको ऐसा भाव आया कि चलिए आज 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं भी करता हूँ, कि भारत से निकले भी मुझको 4 महीना हो गया है। तो मुझको लगा चलिए आपके साथ मैं भी करता हूँ दर्शन। और एक कथा ऐसी है भगवान की, आपने मन से सुनी हो, बेमन से सुनी हो, खुशी से बैठे हो, मजबूरी से बैठे हो, मुझे नहीं पता, जिस भी भाव से यहाँ पर बैठे हो, भगवान शिव की कृपा ऐसी है कि वो फल बराबर जाता है। भगवान शिव कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, हमेशा सब पर कृपा करते हैं। तो आप सब जब भी भगवान के आगे आओ, तो भगवान के आगे आकर के कभी सबसे पहले अपनी मांग मत किया करो कि हम भगवान के आ गए, हाथ जोड़े, भगवान हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अपनी सूची नहीं खोलनी है, पहले आकर के भगवान को पूजन करना है, दर्शन करना है, भगवान की स्तुतियां गानी है। मंगलाचरण है भगवान का, स्तुतियां तो कई प्रकार की हैं। तो भगवान के रूप का दर्शन, भगवान के गुणों का दर्शन, भगवान के गुणों का वर्णन करना है। उसके बाद जाकर के आपको अगर कुछ अपनी मांग कहनी है, अपनी इच्छा कहनी है, और वो इच्छा भोग की भी हो सकती है, मोक्ष की भी हो सकती है, दोनों किसी भी प्रकार की इच्छा भगवान से आगे कहो, क्योंकि वह समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले, अणिमा, महिमा, लगिमा, गिरिमा, वशिष्ठ, ईशतु, प्राप्त, प्राप्तव्य, 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाले महादेव। और महादेव ऐसे सोचते नहीं, समझते नहीं है, जो जिसके मन में आए मांग लो। और क्या कहना है मुझसे? केवल और केवल शिव। क्या कहना है? शिव 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 शिव। बस निरंतर उनका ध्यान करते रहो, और उसमें कोई नियम नहीं है। सोते जाते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते, नौकरी चाकरी जहां हो, जिस भाव में हो, भगवान शिव का दर्शन करते रहो। क्योंकि उनके बहुत बहुत संतानें हुई, उन संतानों में उनकी मुख्य संतान तो श्री गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, लेकिन और उनके बहुत मानस संतानें हुई जो शिष्य रूप से हुई। उन शिष्य रूप शुक्राचार्य हुए, मार्कंडेय जी हुए, और स्वयं शनि भी हुए। आज शनिवार का दिन है। उनके बहुत प्रिय पुत्रों में से एक हैं, प्रिय शिष्यों में से एक हैं। और कहते हैं कि जो कोई भगवान शिव की कथा मंगल रूप से धारण करता है, भगवान शनि का कोप नहीं उनके ऊपर कृपा बरसती है। तो इस प्रकार से आज इस डचेश्वर महादेव मंदिर में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और आदरणीय पूजनीय श्री शंकर महाराज का नाम ही स्वयं शंकर है ना। तो अन्य क्या कहा जाए, भारत के अंदर रह कर के आज के समय में किसी भी प्रकार का अगर आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो, भारत में आज अगर आप किसी प्रकार का कोई मंदिर निर्माण करते हो, धर्मशाला का निर्माण करते हो, सरल नहीं। भारत के बाहर आकर के
अनेक अनेक किलोमीटर और हजारों मील आकर के, और ऐसे क्षेत्र में आकर के जहां पर कोई भारतवासी नहीं बैठा है, कोई हिंदी भाषी नहीं बैठा है, कोई सनातन प्रेमी नहीं बैठा है, ऐसे क्षेत्र में आकर के ये संकल्प करना कि मंदिर आरंभ करने हैं, भगवान के मंदिर आरंभ करने हैं। और मंदिर किसके लिए हैं? मंदिर तो हम सब के लिए। हम सब आकर के, हम जैसे साधु महात्मा आकर के कथाएं गाएंगे, आप सब आकर के कथाएं सुनोगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे। आप, आपके पिता, आपकी संतान परंपरा, उन सब का संकल्प यही। मैं कल दूसरे क्षेत्र में भी गया जो आपके द्वारा निर्माणित था, मुझे मालूम पड़ा आपके पिता त्रिनिदाद में भी रह करके इतना बड़ा भगवत कार्य कर रहे हैं। तो इससे सुंदर कार्य क्या है कि हम सबको इतने क्षेत्र को ये उपलब्ध कराना। तो मैं आकर के बहुत प्रसन्न हूं, और मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां शिवशंकर महाराज जी के परिवार के लिए होनी चाहिए। और कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, किसी के लिए भी। और आप ये मत सोचो कि आप अच्छा कर रहे हो तो सब आपको अच्छा कहें, बुरा कहें। लेकिन जो आप कर रहे हो वो ऐसा है जो अनेक अनेक पीढ़ियों तक, अनेक अनेक समय को याद करने वाला है। प्रत्येक वर्ष मैं स्वयं 50,000 मील की यात्रा करता हूं, लगभग 35 से 40 देश प्रत्येक वर्ष में घूमता हूं, जनवरी से अक्टूबर तक। अक्टूबर से दिसंबर 3 महीना लगभग मैं भारत में रहता हूं। और मैं जानता हूं कि भारत के बाहर मंदिरों के अंदर किस प्रकार से संकट, किस प्रकार से उनको चलाने की क्षमता, किस प्रकार से उन मंदिरों को चलाया जाए। लेकिन इतने सुंदर तरीके के साथ आप सब यहाँ पर बैठे, और आप ही का संकल्प है कि भगवान की इतना सुंदर सेवा विग्रह, कल मैंने दर्शन किए केतु मालेश्वर महादेव मंदिर के, वो इतना सुंदर था। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप खूब दीर्घ आयु रहें, खूब स्वस्थ रहें, आपकी संतान परंपरा इसी प्रकार से सनातन को आगे बढ़ाती चली जाए। और ये तभी संभव है कि जब आप सब साथ हो। क्योंकि जब आप साथ नहीं है, समाज साथ नहीं है, तो कोई भी परंपरा, कोई भी संस्था, कोई भी मंदिर आगे नहीं बढ़ता। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ये स्थल भी आपका है, स्थान भी आपका है। अगर यहाँ से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसका संवर्धन भी आपको करना है, इसको बढ़ाना भी आप ही लोगों को है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ लाने के लिए सैंड्रा जी, राधा जी, 2 मेरी बहनें, ऋषि माला माता जी बैठी हैं, आप सभी परिवारजन यहाँ पर हैं। मुझे आकर के यहाँ बहुत प्रसन्नता हुई। आप सब लोग इसी प्रकार से खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं तो केवल साल भर में 10 ग्राम का वजन बढ़ाया करिए, उससे ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना है। अपने जीवन को अच्छे से भगवान के साथ जीजिए। और आइए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं आकाश की ओर और भगवान का जय घोष करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आइए 2 शब्द भगवान के लिए गा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब तैयार हैं गाने के लिए? अच्छा जी, चलिए। तो बहुत मधुर भाव से गाएंगे और धीरे धीरे गाएंगे इसको और मन में उतारते हैं। बहुत सरल शब्दों वाला भजन गा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अपने मन को समझा रहे हैं ना, दूसरों को समझाना नहीं, अपने मन को समझाना। आमन बैठ जरा, क्या शब्द है? आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, भोले बाबा के चरणों में। आमन बैठ जरा, आमन, भोले बाबा के चरणों में, भोले बाबा के शिव जी के
जग सपना है, यहाँ कोई ना अपना है। ये जग फिर से, ये जग सपना है, यहाँ कोई ना, यहाँ कोई ना, यहाँ शिव जी को अपना बना, शिव जी को बैठे शिव जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, आमन भोले बाबा के भोले। सुबह और शाम हुई, उम्र तमाम हुई। समझ में आया? हमारा कैसा निकला था? बस सुबह हुई और शाम हुई, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाद में क्या मालूम पड़ा कि पूरी उम्र तमाम निकल गई। सुबह और शाम हुई, उम्र तमाम हुई। अब क्या करना है? थोड़ा तो समय निकाल, थोड़ा तो समय निकाल। क्यों? बैठे शिव जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, आमन बैठे शिव जी के, आमन। पाप और पुण्य सभी, हाँ पाप और पुण्य। हारमोनियम की आवाज थोड़ी कम रखी है, हारमोनियम वाली आवाज थोड़ा पीछे के लोगों तक आवाज आ रही है, उस वाले लोगों तक है ना। हाँ, पाप और पुण्य सभी, पाप और पुण्य सभी कैसे शिव जी को अर्पण है। पाप और पुण्य सभी मेरे शिव जी को, ओ मेरे शिव जी को, हाँ मेरे। और थोड़ा तो समय निकाल, थोड़ा तो बैठ शिव जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, आमन बैठ शिव जी के, बैठ शिव जी के। अच्छा, आप भगवान शिव से चाहते क्या हो ये बताओ। एक ऐसी बात जो सब पे लागू हो जाए, जो सबकी जरूरतों में पूरी हो जाए, ऐसी एक क्या चीज है? दर्शन। हाँ, दर्शन और भगवान की कृपा। भगवान की क्या? वो तो सब पे लागू हो जाएगी ना। करुणा की एक नजर, हाँ करुणा की हम पर पड़ जाए। करुणा की एक नजर हम पर, फिर से बोलेंगे। करुणा की एक नजर अगर हम पर पड़ जाए। फिर क्या होगा जब भगवान की करुणा मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगी तो तेरा उद्धार
ये जो मेरे बड़े संगीत वाले बैठे कहते महाराज जी भी ऐसे बेकार ही आए ना। थोड़ी देर अपनी स्थानों से खड़े हो जाओ जरा, सब लोग खड़े हो जाओ, अब आखिरी समय है और प्रेम से उन्मुक्त होकर के, है ना, हरे 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 नाम